द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो कि मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि आखिर कुछ लोगों के पास हज़ारों का, लाखों का, 10 लाख का, 1 करोड़ का लोन होता है, तो भी नहीं घबराते, लेकिन कुछ लोगों के पास हज़ारों का या कुछ लाख का लोन होने से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लाख 2 लाख के लोन में भी फँस जाते हैं। इसका जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। रीज़न, मेरे पास खुद करोड़ों के लोन है और मैंने कई लोगों से बात भी किया है अपने काम के रिगार्डिंग, जो मैं प्रॉपर्टी के काम से मिलता हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे जो समझ में है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। एक बोर्ड ये है और दूसरा ये है। दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं पहला एग्जाम्पल से अगर समझाया, ये बोर्ड अगर समझ में आ गया तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो क्यों कुछ लोगों के पास करोड़ों के लोन आने के बाद भी वो काम करते हैं और कुछ लोग हज़ारों और लाखों के लोन पर ही बहुत प्रेशर फील करते हैं। तो सबसे पहला, जिस तरह से हर कोई, ये 8 लेवल ऑफ लर्निंग्स होता है। तो हर कोई 5th क्लास पढ़ता है, 8th क्लास पढ़ता है, 10th 12th इस तरह से। तो जो बच्चा 5th क्लास में टॉप किया होगा वो 8th क्लास में टॉप किया होगा उससे 5th का सवाल बन जाएगा। जो 10th में टॉप किया होगा उससे डाउट नहीं करेंगे कि 8 5 का सवाल नहीं बनेगा। जो 12th टॉप किया होगा उससे 10 8 और 5 का सवाल बनेगा। और जो डिप्लोमा टॉप किया होगा उससे इन सभी क्लासेस का सवाल बन जाएगा। और जो ग्रेजुएशन में टॉप किया होगा उससे डिप्लोमा 12th और 10th का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बन जाए। उसी तरह से जो मास्टर्स किया होगा उससे ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, 12th का नीचे के क्लासेस का सवाल बन जाएगा। और जो पीएचडी किया होगा उससे ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट में सभी का, तो हर एक टॉपर से, मास्टर्स के टॉपर से, ग्रेजुएशन के टॉपर से, उसके नीचे का सवाल तो बन जाएगा, लेकिन उसके ऊपर का सवाल का बनने का डाउट रहता है। तो उसी तरह से जैसे अगर कोई 12th पास तो हो सकता है वो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या मास्टर्स का सवाल ना बना पाए, ठीक है, लेकिन वो मेहनत करेगा तो बन जाएगा। उसके लिए ये समय लगेगा। अगर कोई 12th पास कर रहा है तो उसको 2 साल लगेगा और उसका उम्र 17 साल होना चाहिए एवरेज। डिप्लोमा भी कर रहा है तो उसको 3 साल लगेगा और उसका एवरेज एज 20 ईयर्स रहेगा। ग्रेजुएशन भी कर रहा है 3 ईयर्स का एवरेज टाइम लगता है, 23 ईयर्स एवरेज होता है। जब कोई मास्टर्स कर रहा है तो उसका एज 22 ईयर्स लगता है और उसका एवरेज 25, और सेम फॉर पीएचडी, 30 ईयर्स तक एवरेज पीएचडी होल्डर का 3 to 5 ईयर्स लगता है। तो अब आ जाइए अर्निंग के केस में क्या होता है। अर्निंग के केस में क्या होता है, ये लेवल है। सबसे पहले हर किसी का लेवल 0 रहता है। ये हर कोई सबसे पहले पैसा नहीं कमा रहा होता है, तो उसके बाद लेवल 1 आता है कि वो कभी 1 रुपया कमाता है, साल में, महीने में, वीक में, दिन में, घंटे में। तो अगर मेरे एग्जाम्पल से दिया जाए तो 10 रुपये कभी कमाता है, फिर 100 रुपये, कभी 1000 रुपये कमाता है। नेटवर्क बढ़ता है 1000, 100 या 10,000, 1 लाख, 10 लाख और ये 1 करोड़। तो मेरे केस में क्या है यहाँ पर कि मैंने कभी साल का 100 कमाया, फिर 1000 रुपये मैंने साल का भी कमाया, महीने का भी कमाया, वीक का भी कमाया, डे का भी कमाया, घंटे का भी 1000 रुपये में से 10,000 भी हमने साल का, महीने का, वीक का, डे का, घंटे का कमाया। तो इन जनरल क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में साल और महीने का तो पता रहता है कि लाख रुपये महीना कमाता है या 10,000 रुपये महीना कमाता है या 1000 रुपये महीना कमाता है, ये तो पता रहता है। लेकिन वीकली, डे और डेली और आवरली नहीं कोई कैलकुलेट करता है। जबकि मैं कोई भी काम जब भी स्टार्ट करता हूँ तो वीकली उसमें ईयरली, मंथली तो देखता ही देखता हूँ, लेकिन वीकली, डेली और आवरली भी देखता हूँ कि क्या मैं उसमें 10,000 रुपये डेली कमा सकता हूँ। तो मुझे तो समझ में आता है कि जब तक, और अब अभी तक मैं लेवल 7 तक पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर 10 लाख रुपये मैंने घंटे तक किया हुआ है, जबकि मेरा एज 23, 3, 4, 5, 6, तो मैंने ये अचीव कर लिया है। मेरे को 25 10 लाख रुपये पड़ा हो। अब मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट रजिस्टर जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, उसी तरह इस एग्जाम को, जिस तरह से यहाँ पे मास्टर्स के बाद अगर आप ग्रेजुएट और पीएचडी करने जाते हैं तो उसका एंट्रेंस होता है, मास्टर्स कर लिया उसके बाद पीएचडी करने जाते हैं उसका एंट्रेंस होता है, तो उससे एक रजिस्टेंस होता है, वो एग्जाम करने में रजिस्टेंस होता है। तो उसी तरह लाख से 10 लाख तक पहुँचने में टाइम लगेंगे घंटे में, और 10 लाख से 1 करोड़ पहुँचने में भी टाइम लगेगा। वही अभी टाइम लग रहा है, तो ये एक रजिस्टेंस यहाँ पर मेरा भी बन रहा है। तो ये वाला जब मैंने किया था 10 लाख रुपये घंटे, तो उसमें भी टाइम हो चुका है तकरीबन 1 साल, फरवरी 2025 में किया था मैंने। तो अभी तकरीबन हो चुका है 12-13 महीने हो चुके हैं। तो मुझे मेरा जो बेस बनना है वो 1 CR का तैयारी है। तो कारण क्या है कि कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो मेरा पहले सवाल ये रहता है कि क्या मैं इसमें टॉप 1% जो अर्नर्स है, क्या मैं आवरली वो काम वो अचीव कर पाऊंगा। लेकिन इसको अगर इस तरह से समझा जाए कि अगर जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसका बेस उतना ही मजबूत बनता है। अगर आपको 1 तले का बिल्डिंग बनाना है 1 फ्लोर का, तो उसका बेस उस हिसाब से होगा। और आपको 2 फ्लोर का या 3 फ्लोर का, 4 फ्लोर का बनाना है तो उसका बेस भी उतना ही मजबूत या उतना ही गहरा होगा। लेकिन अगर आपको बुर्ज खलीफा बनाना 100-150, तो उसका बेस भी उतना ही गहरा होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है जब भी मैं नेक्स्ट लीप लेता हूँ तो मेरा बेस उतना ही मजबूत होता है कि उसमें वो पोटेंशियल होता है कि वो आवरली वो काम कर सके। जैसे बहुत लोगों के पास जॉब हो जाता है, बिजनेस होता है, लेकिन उनके बिजनेस या जॉब में वो पोटेंशियल ही नहीं होता है कि वो 10 लाख या 1 लाख रुपया घंटे का या दिन का या महीने का कमा सके। जैसे कि अभी लास्ट थोड़े सेकंड, तो ये 2 बुक्स है, 2 मैं अपने जितना भी सीखता हूँ वो मैक्सिमम बुक से सीखता हूँ। एक ये है मेक इट मनी बाय अंकुर वारिको, और एक ये दोगलापन बाय अस्नील ग्रोवर। तो इनका जो खासियत है, ये मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ इनको। तो इनका क्या खासियत है, इनका हाईएस्ट 10 लाख रुपये पड़ा हो, तो जो मैंने अचीव कर लिया। आपने भी अगर इनका नाम सुना होगा तो इनको जानते होंगे। इनका जो हाईएस्ट अर्निंग रिकॉर्ड है वो 10 लाख रुपीज फॉर 1 आवर फॉर स्पीकिंग, ये मैंने अचीव किया हुआ। तो अपने इस टीचर को तो मैंने बीट कर दिया। बाकी बच्चे ये टीचर, ये अस्नील ग्रोवर है, भारत पे के फाउंडर। इनका लाइव है कि ये 2-2.25 करोड़ 1 मिनट में, 1 घंटे में कमाया। तो इनको भी बीट करना बाकी है। तो कहने का मतलब जो मेरे टीचर्स हैं वो मैं देखता हूँ कि वो कैसे किया और उसको मैं फिर रेप्लिकेट करता हूँ अपने बिजनेस में। तो ये एक लिविंग एग्जाम्पल है, कोई ऐसे ही हवा में नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मैं भी जिस स्टेज में हूँ, उस स्टेज को जिसने क्रॉस किया है उसके बारे में, तो इसलिए मुझे ये बर्डन नहीं लगता है कि मेरे पास इतने करोड़ का लोन है या इतने लाखों का लोन है या देना है। हाँ, एक बार में जब भी होगा तो एक बार में। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताओ, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर आपको एक कील ठोकना है दीवार में, तो उसको सुई से, एक नेडल आता है ना, नेडल से अगर आप रख करके उसको ठोकिएगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस सुई, उस कांटे को, उस कील को अगर आपको दीवार में डालना है तो उसको हथौड़े से। तो अगर आपके पास 7 फिगर का लोन है तो आपको 8 फिगर टारगेट करना चाहिए। मेरा पर्सनल हाइपोथेसिस है। अगर आपके पास 6 फिगर का लोन है तो आप 7 फिगर, ना कि 6 फिगर को अगर आप
5 फिगर के मंथली इनकम से अगर आप उसको फुलफिल करने जाइएगा तो आपको टाइम लगेगा और आपका एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो मेरा हाइपोथेसिस रहता है, अगर आपके पास जितना का भी लोन है तो उसके नेक्स्ट लेवल पे उसको फुलफिल करना चाहिए। अगर आपके पास 7 फिगर का लोन है तो टारगेट करना चाहिए कि 8 फिगर आपके पास इनकम हो जाए। तो और सबसे बड़ी बात इसमें ईज़ी एक चीज़ अगर मैं बताऊँ, तो अगर आपको यहाँ पर लेवल को अपग्रेड करना है ना, तो जो टाइम आपको लगना है वो लगेगा ही लगेगा। सपोज़ कीजिए अगर किसी को 10th पास करना है, तो उसको ये लेवल 3 अगर क्रॉस करना है तो उसको 1 साल लगना है तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि कोई स्किप कर सकता। अगर किसी को 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, लर्निंग के फेज़ में अगर मैं बताऊँ, तो उसको 2 साल लगना है तो वो लगेगा ही। लेकिन अगर इस अर्निंग के केस में अगर मैं बताऊँ, जैसे लेवल 3 से लेवल 4 जाना है तो 100 से 1000 का इनकम कितना टाइम में होगा? इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। तो इसमें अर्निंग का ना कोई ऐसा नहीं है कि टाइम बाउंड होता है। अगर आपको लेवल 6 से लेवल 7 में जाना है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टाइम बाउंड है कि आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम और मेहनत हम लोग कितना जम के करते हैं। तो इसीलिए 7 से 8 फिगर जाने के लिए ये 7 फिगर इनकम है और ये 8 फिगर इनकम है। आवरली अगर आपको जाना है तो कितना टाइम लगेगा इसका कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो लोग 1 घंटे में भी कर लेते हैं, कई लोगों को साल भी लगता है, कई लोगों को लाइफ टाइम भी लगता है। तो जो पहला क्वेश्चन था कि कितना भी लोन हो 7 फिगर, 6 फिगर, 8 फिगर और 5 फिगर लोन भी हो या लॉसेस हो, तो मुझे क्यों डर नहीं लगता है और मैं उसको कैसे ओवरटेक करता हूँ, मैं उसको कैसे समझता हूँ। दिस इज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज़ अंकुर नाइक साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।